पता नहीं लग रहा कि किसकी वजह से कहाँ फाल्ट है। हमारा तो कोई दोष नहीं है, हम किसी से न लड़ाई है हमारी। हमने चाहे हमारी चेयरमैन हो, चाहे हमारा जो 3 मेंबर हैं, हम लोगों ने जैसे आपने आदेश किए कि आप उधर अपने डिमांड दो। हाँ, इनको भी किए। हाँ जी, नहीं, आपके सामने हुई ना। हमने सबसे अपने मैंने सबसे मांगे। अच्छा, हमने दिए, उन्होंने दिए नहीं, वो आपके आदेश को नहीं मानते। हमने दिए, हमारी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। इसलिए हमारा ये शिकायत है कि वो क्यों नहीं सुनते, गवर्नमेंट के आदेश को क्यों नहीं सुनते। PWD एक्शन के पास में 1 हफ्ते के बाद गया, चिट्ठी है जी, वो चिट्ठी वहाँ नहीं पहुँची थी, फिर 1 हफ्ता। आदरणीय महाजन साहब, आप नगर पंचायत वार्ड 4 के सदस्य हैं आज हमने जो ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है, इसलिए दिया कि हमारे जो 12 टेंडर लगे हुए हैं वो 11 तारीख को खुलने थे, आज 24 तारीख को भी नहीं खुले। इससे सबसे बड़ा दोष है SDO साहब नहीं मंडी से आ रहे हैं, मेरा उन पर बड़ा रोष है। नंबर 2 में हमारे बहुत से काम अभी पेंडिंग है, हमारे वार्ड में बहुत से वार्डों में पेंडिंग है। तो हमारी ये प्रार्थना थी नगर पंचायत की मीटिंग के अंदर कि सारे काम किए जाएँ। पैसा इतना पड़ा हुआ है करोड़ों के हिसाब से, तो उन कामों को लगाया जाए। अब ये ना ये टेंडर खुलने अगले काम की तो बात की बात है। ठाकुर महेंद्र सिंह ने मंडी में मीटिंग में जो शिकायत निवारण कमेटी मंडी की मीटिंग हुई, उसमें बोला था कि अगर आपके स्टाफ की कमी है तो PWD के द्वारा आप इन एस्टिमेटों को बनाइए ताकि आपके काम हो सके। तो हमने PWD के द्वारा अपनी लिस्ट वहाँ दे दी थी और उनके जो है सर्वेयर नापने के लिए नहीं आए। तो हम इस बात का रोष प्रकट करते हैं कि ये बात क्या है, क्यों नहीं सुन रहे। जब ये आपकी सरकार के मंत्री के ऑर्डर हैं तो कम से कम आपको बात माननी चाहिए उनकी। बिल्कुल। हमने थोड़ी अपने घर के काम कराने, तो पब्लिक के काम है भाई, इसमें पब्लिक के काम करिए। लोगों के लिए सरकार ने पैसा मंजूर किया तो जो है काम होने चाहिए। ये बोले जी इलेक्शन आ रहा है तब देखेंगे, उसके बाद अरे इलेक्शन की क्या बात है, इलेक्शन जब आएंगे तब की बात है। अभी तो जब तक लोगों ने हमारे को चुना तब तक तो काम होने चाहिए। और हमने तहसीलदार साहब से ये बोला कि इन टेंडरों को खुलाइए और आप वहाँ से SDO को बोलो कि आइए तो इन टेंडरों को खोलिए, इसमें पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। दूसरे हमने कुछ काम ऐसे थे, जैसे लाइटें हैं हमारी स्ट्रीट लाइटें हैं, वो भी पेंडिंग रही है, बहुत जगह नहीं लगी है, लोगों की डिमांड है, पैसा बचा हुआ है। हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इसके एस्टिमेट में बनाओ और उस पैसे को खर्ची और लाइटें लगाई। तो 1 साल के दौरान ना कई दफ़ा टेंडर लगे, हर बार स्थगित कर दिए गए, उसमें क्या टेक्निकल खामियां रही होंगी? कोई टेक्निकल खामी तो मैं नहीं बताई गई। जब SDO साहब ने चेक किया बोली इसमें तो ठीक ही नहीं है जी, बनाओ एस्टिमेट आपका, ये तो प्रूव भी नहीं होना। तो फिर उन्होंने दोबारा इसको एस्टिमेट बनाया, तब और दोबारा जाके कोशिश करके इनको दोबारा नापा गया, दोबारा किया गया, दोबारा हम गए, हमने फिर खुद पकड़ा, तब जाके नापा। भाई चलो यार पब्लिक का काम है, हमको करना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम खुद गए, खुद नापा, खुद कराया मौके पर, भाई ये काम है इसको नापो जी, ये चीज़ है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तब जाके अगर ये काम सिरे चढ़ते हैं तो लोग इसमें बाई करेंगे सरकार की। हमारी क्या बाई होनी, सरकार की बाई है जिसने पैसा दिया हुआ है। तो इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इस काम को कराया जाए और जिन लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको इस बार खींचा जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय नेगी जी, आप नगर पंचायत वार्ड 1 के सदस्य हैं। आज आपने तहसीलदार साहब के पास एक ज्ञापन देते हुए रोष प्रकट किया है, ये पूरा मामला बताएं क्या है? सर, अभी नगर पंचायत में पिछले काफ़ी अरसे से विकास के कार्य जो हैं वो ठप पड़े हैं। छुटपुट कुछ काम हुए पहले, मगर 1.5-2 साल से कोई भी काम जो है हमारे टेंडर नहीं लग रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कभी जेई नहीं होते, कभी स्टाफ की कमी, सबसे मेजर बात ये है। कभी जेई नहीं, जेई आएंगे तो सेक्रेटरी नहीं, तो ऐसे चलता रहा। बीच में कोरोना और 1.5 साल से 2 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हम तड़पते रहे। हमने मीटिंग में पास किए जो जनता के हित के काम थे, जो रास्ते थे, जो सड़क की निर्माण की बात थी, गलियों की निर्माण की बात थी, बाज़ार में जो है वो नालियों की बात थी, तो ये सारा मामला हम पास करते रहे, मगर उस पर इम्प्लीमेंट करना हमारे अधिकारी और कर्मचारियों का काम था। नहीं सर, लगभग 1 साल से जो टेंडर लगते हैं, रद्द हो जाते हैं, हाँ, उसमें क्या टेक्निकल प्रक्रिया में? उसमें हमको ये बताया गया कि पहले तो जब टेंडर बड़ी देर से लगाए, वो मंशा नहीं थी, जो सेक्रेटरी थे हमारे उस वक्त के भी, फिर टेंडर लगाए और एन टाइम में जिस वक्त जेई की ट्रांसफ़र हुई 2 दिन पहले उनको लीव किया गया, जिस दिन टेंडर खुलने थे। तो इतना महत्वपूर्ण काम था, 2 दिन वो रुक सकते थे, मगर 6 महीने में इंतज़ार करने के बाद जो है वो कैंसिल कर दिए। उसके बाद 3 महीने के बाद दोबारा प्रक्रिया शुरू हुई।
तो उसके बाद जो है वो दोबारा जब एसडीओ साहब मंडी से आए तो उन्होंने कहा ये एस्टीमेट गलत बने हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने 2 सालें निकाल दी। हम इनसे हाथ जोड़ते रहे कि जनता के काम होने चाहिए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि विकास हो, मगर वो विकास होना कहाँ से। अभी हाल ही में जो हमारे टेंडर लगे हैं, अब जो टेंडर लगे हैं वो 12 कामों के 60-70 लाख के टेंडर लगे हैं, जिसकी खुलने की डेट जो है 11 तारीख थी। आज 24 तारीख हो गई। कभी एसडीओ इनकार करता है, कभी जे इनकार कर सकता है। तहसीलदार साहब से जब मैंने बात की तो इन्होंने कहा कि वो जो है एसडीओ साहब आ जाएंगे। उन्होंने कहा जेई की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खोल दूंगा, वो हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे टेंडर। मगर उसके बाद 3 दिन में ये मुकर गए। तो कहा कि उसमें तो जेई के भी साइन होने, तो जेई तो यहाँ हाजिर ही नहीं है, जेई तो यहाँ से निकल गया है। तो क्या मंशा है, क्यों ये काम नहीं हो रहा? ऐसा भी जो है कहा जाता है कि जो हमारे कनिष्ठ अभियंता है उनके द्वारा जो कुशल कार्य जो है वो सहयोग नहीं मिलने के नहीं मिल नहीं रहा है। उन्होंने जो हमारी चेयरमैन है उन्होंने उनके खिलाफ लिखा भी है, वो बिल्कुल सही बात है। आज भी उनके भागने से ये सारा विलम्ब हुआ है। तभी हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि ये इसकी जांच होनी चाहिए तुरंत। जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। उसको अगर सजा नहीं देते तो अब ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफ़ी समय हो गया। अभी इसमें जो हमारे जो एसडीओ साहब है वो टेलीफोन नहीं सुनने, अब वो भी नहीं आ रहे। जब मैंने तहसीलदार साहब को भी पिछले कल बोला 2 दिन पहले कि सर ये आप दोबारा इसमें हस्तक्षेप करो, आप सेक्रेटरी है, कहते मेरे पास तो टाइम नहीं हो, मेरे पास रेवेन्यू का काम है। फिर हम किसके पास जाएंगे? और कहते आप लोगों को क्या है, आपको तो इलेक्शन आ गए, आपको तो ये काम चाहिए। अभी इनको पता नहीं है ये काम कब से पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको खुद पता होना चाहिए ना। 2 साल से काम पेंडिंग है, इलेक्शन का इससे क्या ताल्लुक है? हम चुनाव लड़े ना लड़े, हमारी ड्यूटी है, जब तक हमको लोगों ने चुना है तब तक तो हमें काम करना पड़ेगा लोगों के लिए। इससे इलेक्शन का क्या मतलब है? क्या काम नहीं करेंगे? ये भद्दा मजाक लोगों के साथ हम थोड़े बर्दाश्त करेंगे। पीछे हम धन्यवादी हैं ठाकुर महेंद्र सिंह के, वो यहाँ आके उन्होंने ये चीज़ देखी कि करोड़ों की लाइव जो पेंडेंसी है यहाँ पे है, करोड़ों रुपए जो है यहाँ पे बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप इसको क्यों नहीं खर्च कर रहे? उन्होंने आदेश दिए, उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी के पास स्टाफ है, मैं उनको बोलता हूँ। मगर उसके बाद फिर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस 17 सितंबर को मंडी में शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता ठाकुर महेंद्र सिंह ने की। उन्होंने आदेश जारी किया एक्शन पीडब्ल्यूडी को कि आप इसका एस्टिमेट बना के इनको दो, इनकी मदद करो, आपके पास स्टाफ है, ताकि लोगों के हित में ये पैसा लगे। मगर वो चिट्ठी जब वहाँ गई, 1 महीना हो गया उस चिट्ठी को, मैं पर्सनली उनसे 2-3 बार मिला, तो वो 1 महीने में पहुँची हो एसडीओ के पास, फिर वहाँ से गई जेई के पास, और जेई साहब ने तो आना ही बंद कर दिया, हमारा फ़ोन सुनना बंद कर दिया। हमने जो प्रपोजलें दी, हमने कहा कि जी आप चलिए। उन्होंने 1 दिन तो सर्वेयर भेजा, उसके बाद जो 3 और 4 नंबर वार्ड में वहाँ हो गए नहीं। वो हमारे पार्षद जो है बेचारे इंतजार कर रहे हैं। तो ठाकुर महेंद्र सिंह का जो नहीं सुनते इतने, आपको लगता है कार्यालय से सहयोग नहीं मिल रहा है? कार्यालय से सहयोग नहीं है ना। अब ये ठाकुर महेंद्र जी से हम बोलेंगे, मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे, ठाकुर महेंद्र सिंह से हमको उम्मीद है। जिनके नाम सुन के अफसर डरते हैं, करसोग के अफसर, उनसे भी नहीं डरते। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। हम उनके ध्यान में इस चीज़ को लाना चाहते हैं, तभी हमने दिया है। वो क्या करते हैं इस पर हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे। वो हमारे क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं महेंद्र सिंह जी, तभी उन्होंने इस बात को मुद्दा उठाया है। माननीय जयराम जी है, उनका इलाका साथ लगता है, सैकड़ों लोग तो उनके परिवार यहाँ पे सेटल है। तो इसलिए करसोग के लोगों के साथ ये भद्दा मजाक, हम चुप रहे इसलिए कि विकास कार्य में रुकावट ना आए। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के साथ इस अन्याय को बर्दाश्त करें, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये बोल दिया है। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से भी करसोग की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया जागिए। हम जो है, हमने विधायक साहब से मीटिंग में आके भी हमने बोला है कि गले की फांस बना दी नगर पंचायत। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया और अब आगे को 100% विरोध होगा, हम इसका बहिष्कार करेंगे। Welcome to SSV Institute of Veterinary Pharmacist Sundarnagar HP. Admission open for batch 2020-2021. Online application are invited. 100% job placement in government and PVT sector. Call for more information 9817038005 and 9816706532. Hurry up, limited seat. Best institute in Himachal Pradesh. Girls hostel facilities available.